हरे परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। आपको जाएगा और उनके बेटे को जानते हो क्या नाम है? समर राघव। हाँ समर राघव। दोनों फाइव के। हाँ सब दोनों फाइव। इधर से कॉल लगाओ। हाँ सर तो क्या है? अरे पहले उनसे आप इनके साथ 40 साल गुजारे हैं। ये मेरा खास इधर देखिए। थैंक यू। ले भाई। यस मेरी माता जी कहाँ है? तो उनको राम राम बोलते हैं। हाँ जी यार एक माँ सर छोटी के दीपक अच्छा चलो चलिए 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 ठीक है बढ़िया। इधर देखना सर एक मिनट। एक माला दिखाइए। माला इधर देखना मैम। हाल लगा के इधर देखना मैम। बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत शेर था। बोलने का मतलब नहीं उसके मजा आ गया। बहुत बढ़िया आदमी। उसके बारे में आपको तो आधी चीजें पता नहीं है। साधारण सिंह की बेटी है। आप हाथ लगाएंगे, आप चलेंगे, आप ऐसे नहीं है आपके साथ। कैसी दे बेटा पकड़ो, हम हाथ लगाएंगे, काटोगे आप। मैडम आप हमारी चीफ गेस्ट हो। अरे हाँ मेरी माँ हमारी चीफ गेस्ट है। खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। बेटा पैसा पैसा देखने से लग जाओ। हाँ जी आइए आइए। कहाँ है लालचंद ठाकुर? आइए आइए आप हाथ लगाए। आ जाओ भैया, आप आ जाओ। आ गए कभी सामने दिखाई दे। आप हाथ लगाओ, आपके बिना हाथ नहीं चलेगा। इधर मुझे आने।
लो, पकड़ो तीनों पकड़ो मैम थोड़ा आगे आना ना। आगे थैंक यू इधर देखिए लालचंद साहब नंबरदार का छोरा भाई नंबरदार छोरा जो देखो जी हम उसको अपनी कंपनी में नंबरदार का छोरा बोला करते थे कोई बात नहीं रहा नंबरदार का छोरा हाँ आप देखिए वाले मेहमानों का स्वागत करें आदरणीय प्रवक्ता जय सिंह जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल इंद्राज सिंह जी, उनकी जीवन संगनी मैडम जी, प्रधान जी, यादव सभा से आए एडवोकेट अभयराम जी, सूबेदार सर्वसुख साहब, कैप्टन साहब, एनसीओ जेसीओ 9 महारेजिमेंट के सभी मेरे ग्रामवासी, स्कूल स्टाफ और मेरे रिश्तेदार सभी का मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज मेरे पूज्य पिताश्री कैप्टन लालचंद यादव जी की स्मृति में इस कमरे का जो उद्घाटन कर्नल साहब के हाथों से हुआ है, ये एक गर्व की बात है कि सारे पापा जी के साथी मुख्य जो चीफ गेस्ट हैं वो तो कर्नल साहब हैं ही, स्पेशल गेस्ट के रूप में सभी आर्मी के पापा के साथी जितने भी कैप्टन साहब, सूबेदार साहब यहाँ आए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। संचय होती है वो बहुत व्यापक चीज है, तो हमें धीरे धीरे करना चाहिए। वो बड़े शांत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, सभी को एक अच्छी नेक सलाह देते थे और गणित के बड़े जानकार थे। डेढ़ा, ढावा, सवाया, पूर्णा, ये चीजें जो हम कैलकुलेटर में भी ठीक से नहीं कर सकते, वो चुटकियों में मुंह जवानी कर दिया करते थे। पापा जी, उनको भी माल्यार्पण द्वारा उनका सम्मान किया जाए। आपकी तालियां बजती रहे। अब ये संख्या बहुत बड़ी है, आज बहुत से रोज ठीक हो जाएंगे आपके, तो, है ना? तो आपकी तालियां भी ये दर्शाएं, मातृशक्ति में बड़ा दम है भाई, ताली भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। सूबेदार मीर सिंह जी मुख्य उपाधि है उनकी, सूबेदार ओम प्रकाश, शक्ति, शौर्य, साहस में सभी स्वाभिमान हो तो व्यक्ति आयु ढलने पर भी जवान रहता है। सिंह जी, अरुण सिंह जी, हवलदार कप्तान सिंह जी, अद्भुत पल है, गुजर जाने पर याद आएगा कैसा क्षण था जब इतने। हवलदार जगदीश जी, हवलदार महिपाल सिंह जी, है किसी कारणवश मेरे से नाम रह गया हो, प्रतीक नहीं है, ये जब हृदय से लग गलतियां हो तो मेरे को माफ कर देना जी। आप आइएगा, आप स्वागत योग्य हैं, तो आपको स्वागत आज एक गांव मातृभूमि दे रही है। हमारे शास्त्रों ने जो कहा है मैं वहीं से बात कहती हूँ, गौरव है, एक जुनून है, और यही जुनून होता है। और फौजी का जुनून कभी मरता नहीं है, मृत्यु पर्यंत वो फौजी ही कहलाना पसंद करता है, फौजी के ही रूप में। आदरणीय कर्नल इंद्राज सिंह सरोट साहब, स्टेज पर बैठे सभी साहिबान, पैरावास के पंचायत मातृशक्ति और जितने भी फौजी भाई यहाँ आए हुए हैं सबको नमस्कार, जय हिंद। ये जो कैप्टन लालचंद साहब की पुण्यतिथि पर जो उनके लड़के लेक्चरर जय सिंह ने जो काम इतना अच्छा किया है, जो आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करती रहेगी। और हमारे साहब हैं जो कैप्टन साहब लालचंद साहब, उसको याद हमेशा के लिए रखा जाएगा। हमारे जो कर्नल साहब हैं, हमने उनके साथ
सन 73 से लेके और 2003 तक हम उनके साथ सर्विस में लगे हुए थे। लालचंद साहब बहुत ही होनहार तगड़े देशियों साहिबानों में गिने जाते थे। और आज चलो उनका ये उनके बेटे लेक्चरर जयसिंह ने जो उनके हॉल बनाया, बहुत अच्छा काम किया है, जो आने वाली पीढ़ी हमेशा के लिए उन्हें याद करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हमारे कर्नल साहब, आदरणीय ग्रामीण मातृशक्ति, सभी युवा साथियों, मैं साहब के बारे में कहना चाहूँगा। जब मैं एक रिक्रूट गया था तो साहब उस टाइम एमटी में होते थे और मेरे बहुत क्लोज होते थे। मैं उनका एक लड़के के समान था, वो मेरे एक अंकल या पिता के तुल्य थे। बहुत मोटिवेट करते थे, बोलते थे थोड़ा मैं नंबरदार का छोरा हूँ और तो गेम वाला है, करके दिखाना है। वो साहब बिल्कुल करके दिखाएंगे और साहब की बहुत हमको प्रेरणा मिलती रही, अच्छे काम किए। पेंशन आने बाद नारनौल से मिलते रहते थे, क्यों मैं नारनौल के पास मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट में गांव मुरादपुर। तो साहब से वहां बोला, भाई किस्सा सुना लग गया साहब। बोले साहब मैं पेंशन गया जब नारनौल से ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाडवा की टीचर, बोले बोढ़िया टाबर बोर सब नाचती गई और गांव में थोड़ा नंबरदार का आ गया, खुट्टा ऐड दिया मैं खुट्टा। तो वो खुट्टा वाला भी याद है। तो साहब बहुत मिलनसार आदमी थे और उनको हम जीवन पर्यंत याद करेंगे। उनकी कुछ यादें हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगी। जब अंतिम सांस होगा, कभी भगवान के विलीन होंगे, तब तक साहब हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे। और सम्माननीय पैरावास के निवासी लेडीज मातृशक्ति जिसको कहते हैं, और मेरे फौजी भाई पर्टिकुलरली 9 महार के जो भी साहिबान आए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि थैंक यू कि आप लोग आए और एक मौका दिया आपस में मिलने का। मैं यहां जब आ रहा था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी आज का ये जो उत्सव नहीं कहूंगा, ये महोत्सव है, क्योंकि इसके अंदर लालचंद साहब की धर्मपत्नी और उनके दोनों सुपुत्र जयसिंह जी और हवलदार अरुण, इन्होंने जो कार्य किया है समाज के लिए। समाज कैसे आगे बढ़ता है? समाज आगे बढ़ता है जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं। आज इन्होंने स्कूल के अंदर एक लैबोरेटरी बनवाई है, जिससे हमारे ये जो बच्चे हैं इनको सुविधा मिलेगी, इनका करियर आगे बढ़ेगा, ये अपने आप को समाज में स्थापित कर पाएंगे। इसमें से कुछ लोग, कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे और कुछ नेवी में जाएंगे, कुछ और अच्छी अच्छी जगहों में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो काम किया है ये बहुत ही अच्छे दर्जे का, उत्तम सोच का, और मैं ये कहूंगा कि इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता था। साथ ही साथ ये भविष्य में ये जो युवा पीढ़ी है इसके लिए एक उदाहरण पेश करती है, क्योंकि आज के युग में, जिसको हम कलयुग बोलते हैं, आज के युग में इस तरह के संस्कारी बच्चे होना बहुत कम मिलता है, जो अपने पिताजी की स्मृति में महेंद्रगढ़ में लाइब्रेरी में एक कमरे का एडिशन कराना, यहां पर एक बड़ी लैबोरेटरी बनवाना, साथ में जो भी धर्म के कार्य हैं, गौशाला में दान देना, एनजीओ को दान देना, ये करना एक बहुत ही संस्कारी बच्चों का काम होता है। एक नॉर्मल बच्चा ये नहीं करता है। और ये सम्मान जो उन्होंने आज मेरे साथी ऑनरेरी कैप्टन लालचंद साहब को दिया है, मैं उसके लिए जयसिंह जी का और अरुण का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच जयसिंह, थैंक यू सो मच अरुण, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। बहुत ही बढ़िया काम, और ईश्वर करे आपका परिवार बहुत आगे बढ़े,
समाज में इसी तरह से योगदान देता रहे। अभी मैं आपको कुछ बातें लालचंद साहब के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि लालचंद साहब की जो जर्नी स्टार्ट हुई बैराबाद से, वो 1973 में वो भर्ती हुए थे और 2002 में आए। और उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन दो चीज बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि वो इंसान बहुत शरीफ, एकदम मीठा बोलने वाला, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी, गुस्सा नहीं होना। अगर गुस्सा हुआ तो थोड़ी सी आवाज ऊंची हो गई, वरना कुछ नहीं कहना। हमारे एमटी मोटर प्लाटून जिसको गाड़ियां चलानी होती हैं, उसमें लालचंद साहब थे और हमारे ऑनरेरी कैप्टन सर्वसुख साहब थे। सर्वसुख साहब होते थे जो वीआईपी गाड़ियां चलाते थे, लेकिन लालचंद साहब होता था जो दुश्मन के सामने लड़ाई की जाती है वो चलाने के लिए, उसको आरसीएल बोलते हैं। मैं उनका एक उदाहरण देता हूं। आरसीएल जीप जो है वो पुराने जमाने में विली में जीप, जो पुरानी जीप होती थी, उस पे आरसीएल माउंट की जाती थी। और आरसीएल जब फायर करती है वो टैंक के खिलाफ फायर करती है। जब दुश्मन का टैंक सामने होता है तब वो फायर की जाती है। अगर उसकी खासियत ये, कमी उसकी ये, खासियत भी कहूँ और कमी भी कहूँ, खासियत तो ये कि वो टैंक में अगर लग गई तो टैंक एकदम खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और कमी क्या है कि जब वो फायर करता है तो उसका 15 मीटर पीछे और तकरीबन 20 फीट चौड़ा एक ट्रायंगल अग्नि का गोला सा दिखाई देता है, जो दूर से रात में दुश्मन को दिखाई देता है। लेकिन लालचंद साहब वो ड्राइवर थे जो उस गाड़ी, उस जीप को, मोटर जो आरसीएल उस पर माउंटेड है, जितनी देर में फायर किया, फायर करने के 30 सेकंड के बाद दूसरी पोजीशन में ले जाते थे। यानी दुश्मन को, अगर दुश्मन ने देखा कि यहां से फायर आया तो वो वहां गोला मारेगा, लेकिन वो मौका नहीं देते थे। वहां से इतनी तेजी से उसको उठाते, जबकि वो 300 केजी की गन होती है, 300 केजी गन उसके ऊपर माउंट है, लंबी बैरल है, लेकिन वो इतना फुर्ती से, इतना कंट्रोल से उसको ले जाते थे कि हमें ऐसा लगता था कि ऐसा ड्राइवर जो हमारे पास है, ये हमारे लिए गर्व की बात। ये ऐसा बहुत ही धुरंधर, बहुत ही अपने काम में माहिर आरसीएल का हमारा एक ड्राइवर होता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन को फायर करने के बाद में ये ना पता चले कहां है, वरना वो वहां से फायर करेगा, ये आरसीएल को बर्बाद करेगा। जब तक वहां से वो देखता, फायर करके पोजीशन लेता, वो अगला 50 मीटर दूर या 100 मीटर दूर अपनी आरसीएल जीप को छुपा देता। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात बताता हूं उसकी खुददारी की। उसकी खुददारी, उसके अंदर मेरा मैं हूं, यानी कि मैं किसी से कम नहीं हूं। और जब वो एमटी में रहे तो जब ये नायब सूबेदार बने, ये और सर्वसुख साहब दोनों इकट्ठे बने थे, तो मैं उस बोर्ड में था। अभी ठीक है, हर आदमी छोटा मोटा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूं ना कोई और परफेक्ट है, हर एक में कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं, तो ठीक है, हर एक में होती है। वो पास हो गए, सब कुछ हो गया। चीज हमारे पास है नहीं, बस एक प्रतीक स्वरूप है जो हम सबका सहयोग, शारीरिक नहीं भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से हम सब। जो लालचंद साहब थे उन्होंने आपके साथ फौज में कार्यभार संभाला था, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हमारे साथ वो फौज में थे तो लास्ट तक ग्लेशियर के युद्ध में वो हमारे पास जहाँ पर भी वो पोस्ट पे था, जहाँ जो कठिन से कठिन पोस्ट था, उस पर लालचंद साहब वहाँ पर जाकर झंडा गाड़ने वाला एक वो शक्तिशाली जेसीओ था, जो हमारी बटालियन में एक उसका नाम है केवल कैप्टन लालचंद, ऐसा योद्धा था। तो क्या हम सभी जवानों को उसको मोटिवेट करने के लिए उसको बताते हैं कि कैप्टन लालचंद जैसा इतना बहादुर सैनिक होना चाहिए। तो ये उसमें बहुत बड़ी खूबी थी। कभी वो पीछे, कभी डर नहीं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था, जो टास्क मिल गया उसको पूरा करता था। मेरा ये कहना है जी, लालचंद साहब बहुत ही हर एक ट्रेड अपने जो भी थे ना ट्रेनिंग में बहुत ही माहिर थे, और उन्होंने हमारे नीचे उन्होंने ट्रेनिंग भी किया है और बड़े अच्छे क्लासे लेते थे, और मतलब हर साइड से बहुत ही बढ़िया थे। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनको याद किया गया इस मौके पे, और आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, इसके बारे में क्या कहना है?
और हम बहुत ही उनके बच्चों के और उनके जो भी अरेंजमेंट किया है हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हमको याद किया है, उसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। जी बहन जी, आपने यहाँ पे मंच संचालन किया जी, और बड़ी अच्छी तरह से किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस प्रकार से आपको ये खूबियाँ मिली? नहीं, मंच संचालन किसी कार्य को करते करते आदमी सिद्धहस्त हो जाता है और ये एक लंबा समय है समाज की सेवा करते हुए, आज लगभग 20 साल हो गए हैं, तो इसमें मंच संचालन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ महत्वपूर्ण थी यहाँ, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से, मेरे पिता खुद बीएसएफ में कमांडेंट रहे हैं, आज मेरा देवर है मेजर है, मैं जिस परिवार, हमारे अंदर भी वही खून है। तो मंच संचालन में जो चीज़ आप देख रहे थे उसमें मेरी खूबी कुछ नहीं थी, मेरे खून की खूबी थी। जैसे ये जो कार्य चल रहा था, इसलिए नहीं कि ये एक सैनिक का था, मैं कहती हूँ कि जननी जने तो पूत जने, याद आता है असुर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। इस बात का अर्थ ये है कि मैं कैप्टन लालचंद जी से नहीं मिली, लेकिन मैं उनकी औलाद से, आदरणीय भ्राता जी हैं, इनसे मिली हूँ, छोटे भाई से मिली हूँ, माता जी से मिली हूँ, कि वो निश्चित रूप से कितनी महान आत्मा होगी। हम चले जाते, देखो पेड़ है अच्छी किस्म का है तो उसका बीज एक नया पेड़ बनाता है और उस बीज से पता चल जाएगा कि वो पेड़ कैसा था। तो पूज्य पिताजी कैसे थे, हमें उनके पुत्रों से पता चलता है कि जो समाज सेवा में, चाहे वो यादव समाज का काम हो, चाहे मानव समाज का कोई काम हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जो अपना पूरा समर्पण देते हैं, तो हम उन पिता को वंदन करते हैं, उनको बहुत बहुत अभिवादन। आज के दिन पुनः उनकी स्मृति को करते हैं कि ऐसी संतान उन्होंने जनी है, जिनके बाद से हम भी शब्द बोल पाए और समाज को भी एक नई प्रेरणा मिली। जब कैप्टन लालचंद्र हम मैपिंग कर रहे थे तो मैपिंग का हमने टेस्ट दे दिया, जब हम जो वहाँ से चलने लगे तो हमारा रिजल्ट आ गया, तो उसमें हमें फेल हो गई, दोनों फेल। हाँ, तो बोला भाई ब्लू स्टार में पहुँचे ही थे हम जालंधर में, तो वहाँ पर हमारा सीनियर सूबेदार बोला लाओ इनको कंपनी कमांडर के पेश करो। हमारे को भाई सूबेदार साहब लेगा और कंपनी कमांडर के पास पेश कर दिया, थम सलूट, बोलो भाई तुम फेल हो गए, हम तुम्हें सपेर कराया था। मैं साहब हम पढ़ाया करते, जब ट्यूशन दिया करते, जब भी फेल हो गया करते, कुंभ का मेला फिर कर लेंगे। तो बोला यार ये से, मैं साहब जो गिर कर रोना नहीं सीखा, उठ कर क्या जाने, लड़ाई में जिसकी हार नहीं होती जीत में जश्न मनाना क्या जाने। बोलो साहब ले जाओ इनको, मैं जय हिंद साहब आगे। बोलो साहब क्या हुआ, मैं साहब पूछ लेना जैसिम साहब को, मेजर साहब से बोल दिया हमने, बोलना था वो। तो ये बात थी साहब। पिता भगवान के रूप के जो आपके पिता थे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे पिताजी ने जो हमें संस्कार दिए हैं, जो हमें शिक्षा दी है, उनका हम अपने जीवन में उनको अपने जीवन में अपनाएंगे और उनके जो आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपके पिता ने आपको डांटा फटकारा, कभी आप नाराज हुए, कभी उनसे हंस के मिले? नहीं। इसके बारे में बताइए। मैं पापा जी कई बार बहुत गुस्सा होते थे, और लेकिन जब ज़रूरत होती थी तो सारा वही हमारा साथ देते थे। 100% जो मेरे साथ थे मेरे पापा जी थे, और मैं कभी भी पूरी ज़िंदगी पापा जी के सामने बिल्कुल भी नहीं बोला। पहले डर की वजह से नहीं बोला, बाद में सम्मान की वजह से नहीं बोल पाया। तो पापा जी जो है ना, वो उनके सामने हम कभी भी नहीं बोले। माँ का प्यार तो हमें दिखता है, और बाप का प्यार है ना, वो लेट समझ में आता है, और जब तक पिता का प्यार समझ में आता है तब तक नहीं रहते। कप्तान साहब, सर लालचंद जी मेरे मौसा जी लगते थे, और उनके पद चिन्हों पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमेशा पॉजिटिव थॉट से हमें लेके चलते थे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते थे। जब रात को 12 बजे फ़ोन करे तो हाँ मैं हूँ बेटा, चिंता मत करना, मतलब इस तरह से हाथ रखते थे। जब हम आते थे तो हमें सच में बहुत दुख होता है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, तो आज हम नम आंखों से उनकी विदाई करने की बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगता। और उनकी प्रेरणा हमें हमेशा याद रहेंगी, उनकी प्रेरणा के स्रोत जो है हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे, और हम होपफुली हम उनकी आशीर्वाद से आगे पहुंच पाएंगे। मैं रिश्ते में उनका दामाद लगता हूँ। वो बहुत ही नेक एंड बहुत ही ताकतवर और सहनशील शख्सियत थे। मैं भी जिस फील्ड में थे उसी फील्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी आर्मी में हूँ, वो भी आर्मी, पर
अलग अलग मतलब उनकी अलग है, हमारी मतलब आर्मी भी काफ़ी तरह की होती है। तो इसलिए वो मेरे को गाइडलाइन देते थे कि बेटा घबराना नहीं, सीनियर की इज्जत करना है हमेशा, और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कोई भी फील्ड में कम नहीं रहना, अपने आप को हमेशा तगड़ा और ताकतवर महसूस कराना, किसी को आगे कमज़ोर नहीं पड़ना और हमेशा बढ़िया बढ़िया काम करना। कोई परेशानी आए तो मेरे से बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। हाँ बताओ आप उनके बारे में। मेरा भतीजा बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया था, और बेटा भी अच्छा से बढ़िया का हो के कर रहा था। आपके पास जाते थे वो? जाया करते सारी हाल मेरे तो बहुत जी बड़े उस मेरे भाई साहब कैप्टन साहब बहुत ही समझदार, सुशील और बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने जीवन में हमेशा। और हाँ, कितने बहन भाई थे? मैं तो उनकी बुआ की लड़की हूँ, ये उनकी बुआ है। वो हमें अपनी बहन की तरह मानता था हमेशा।